दोस्तों सुबह की शुरुआत इस 3 पानी से करिए, आपके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। दोस्तों हमारा शरीर बीमार क्यों होता है? हमारी गलत दिनचर्या, हमारे गलत खान-पान के कारण होता है। तो दोस्तों ये जो 3 तरह का पानी है, ये हमारे शरीर को अंदर से साफ-सफाई का भी काम करेगा। हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और हमारे शरीर में जो छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं, उसे भी दूर करने में मदद करेगा। दोस्तों ये 3 तरह के पानी जो हैं, इन पानी में क्या कोई चीज़ मिलाया जाएगा? अगर मिलाया जाएगा तो उसमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? कब और कितनी मात्रा में कैसे लेना है, ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। सब लोग इस नियम को अपनाएँ, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएँ। तो दोस्तों उसके पहले थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं कि हमारा शरीर बीमार आखिर क्यों होता है? दोस्तों आज की जो हमारी दिनचर्या है, जो लाइफ़स्टाइल है, ये बहुत ही गलत है। इसमें थोड़ा-सा बदलाव करना होगा। इसमें कुछ आयुर्वेदिक रूल्स को आप शामिल कर लीजिए। आप देखिए हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दोस्तों इसके लिए हमें जानना होगा हमारा शरीर कैसे बना है। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है। दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है वात, पित्त, कफ। जब हमारे शरीर का ये तीनों दोष बढ़ता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। और ये तीनों दोष बढ़ता क्यों है? जब दोस्तों हम बाहर की चीज़ें खाते हैं और गलत तरीके से खाते हैं, गलत समय पे खाते हैं, तभी हमारा ये 3 दोष बढ़ता है। तो आपको ये बाहर की चीज़ें छोड़ना होगा। आप अपने घर की बनी हुई चीज़ों खाइए और घर घर की पे ही बना के खाइए, बाहर की कोई चीज़ मत खाइए। दूसरी तरफ दोस्तों, हमें अपने डाइट में ऐसे खान-पान रखना है जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हों, जिससे हमारे शरीर में कभी पोषक तत्व की कमी ना हो, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और तीसरा है दोस्तों, हमें अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन शामिल करना होगा। दोस्तों जब हम योगा, प्राणायाम करते हैं, तो अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और दोस्तों इतना आप करते हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। और दोस्तों जो हमें इस समय सबसे ज़्यादा बीमार बनाता है, वो हमारा है खाना खाने की गलत आदत। दोस्तों सिर्फ एक आदत आप अपना लीजिए, रात का खाना बदल दीजिए। जो आप रात में देर रात खाते हैं, जैसे 11-12 बजे खाते हैं, 10-11 बजे खाते हैं, इसमें थोड़ा-सा बदलाव कर दीजिए। इसे सूर्य डूबने के पहले खाइए। यानी कि खाना कब खाना है? सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खा लीजिए। अगर दोस्तों आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाते हैं, तो क्या होता है? दोस्तों ये खाना आपका जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। और शाम का खाना हमारा कैसा होना चाहिए? एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रात का खाना गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में डेयरी प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। रात के खाने में गोश्त मछली नहीं होना चाहिए। एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए, तो दोस्तों वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं और अगले दिन आप 10-11 बजे खाना खाते हैं दिन में, तो यहाँ पे 16 घंटे का उपवास हो जाता है। और जब हम उपवास करते हैं दोस्तों, जब हम व्रत रहते हैं या फास्ट करते हैं, तो दोस्तों इस समय हमारा शरीर अंदर से अपने आप को साफ करना शुरू कर देता है, यानी कि हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर कर लेता है। सिर्फ 1 महीने के लिए आप इस आदत को अपना लीजिए। खाने की यही एक आदत अपना करके आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों इसे अपना लीजिए। चलिए अब जानते हैं कौन-कौन सा पानी कब लेना है। तो दोस्तों आप जब सुबह सो कर के उठेंगे सबसे पहले, और सोने को उठने का समय क्या है? 5 बजे तक आप बिस्तरा छोड़ दीजिए, किसी भी कीमत पर। वैसे दोस्तों हमें तो उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में।
ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 3 से 4 बजे के बीच होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से आप नहीं उठ सकते हैं तो दोस्तों 5 बजे तक उठिए। उठने के बाद उठने के बाद आपको कर लेना है 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए और इसी में आधा नींबू निचोड़ लीजिए। आधा नींबू। दोस्तों नींबू में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे दोस्तों शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये नींबू दोस्तों आंतों की, किडनियों की, पेट की, सबकी साफ सफाई का काम करता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, नींबू पानी पीना है। सबसे पहले बासी मुंह ऐसे निराहार नींबू पानी पीना है। हाँ, जिसको बहुत ज्यादा पित्त बनता हो वो नींबू पानी में नुकसान कर सकता है, तो पित्त प्रवृत्त वाले नींबू पानी का सेवन ना करें दोस्तों। अगर आपको नुकसान कर रहा है तो, लेकिन सबको नहीं करता है, सबको नहीं करता। अगर आपको करेगा तो आप मत पीजिएगा, या आप बहुत पतले हैं तो आप भी नहीं पीजिए। आपका शरीर मोटा है तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। तो आपको पीना है 1 से 2 गिलास गुनगुना नींबू पानी। अब इसे पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए और उसके बाद आप निकल जाइए योगा प्राणायाम मेडिटेशन करने। तो जब वो वापिस घर पे आएंगे योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके, तब आपको कौन सा पानी पीना है। इसके लिए दोस्तों आप लीजिए 2 गिलास पानी। इस 2 गिलास पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच धनिया। इस तीनों को आधा आधा चम्मच लीजिए, जीरा, अजवाइन, धनिया। अच्छी तरह से धुल करके उसी पानी में डाल करके, अब इस पानी को इतना उबालना है, पानी जब आधा रह जाए, यानी 2 गिलास पानी जब 1 गिलास रह जाए, इसी पानी को आपको पीना है। जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, इसी पानी को आपको पीना है। बस इतना ध्यान देना है, इस पानी को पीने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है और पानी पीने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए। दोस्तों हमें तभी कुछ खाना चाहिए जब हमें खूब अच्छी सी भूख लग जाए। ऐसे हमें टाइम टाइम पे नहीं खा लेना चाहिए, जब आपको अच्छी भूख लगे तभी खाना चाहिए। अब दोस्तों ये जो अजवाइन, जीरा, धनिया वाला पानी पी रहे हैं, इससे पेट में गैस का बनना, पेट का फूलना, भूख कम लगना, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। एक किडनी की, पेट की, आंतों की साफ सफाई करने का सबसे बेस्ट पानी है, इसे आप पीजिए। अब आपके मन में विचार आए कितना दिन तक पीजिए, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन पी लीजिए, आपके पेट की गैस कब्ज एसिडिटी खत्म हो जाएगी, आपको आराम हो जाएगा, फिर छोड़ दीजिएगा। जब आपको फिर लगे नहीं, हमारे पेट में गैस कब्ज एसिडिटी बन रही है, हमें भूख नहीं लग रही है और कोई समस्या है, तो आप फिर पी लीजिएगा। अब इसके फायदे कितना है दोस्तों, इसके फायदे बहुत है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा, थायराइड को कंट्रोल करने में मदद करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिन्हें कंट्रोल करने में मदद करेगा, क्योंकि ये सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं और लाइफ स्टाइल बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट पानी है ये। तो दोस्तों इस पानी का आप सेवन कर सकते हैं। अब दोस्तों रात में क्या पीना है, रात में सोते समय आपको लेना है 1 गिलास दूध और इस 1 गिलास दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में डालना है दोस्तों सौंफ का पाउडर 1 चम्मच, हरी इलायची 2 से 3 पीस और हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल करके इस दूध को अच्छे से उबाल दीजिए। दूध जब अच्छे से उबल जाए तो दोस्तों इसी दूध को गुनगुना रहे, मतलब दूध जब अच्छे से उबल जाए दूध को उतार दीजिए। अब इसी दूध को आपको रात में पीना है। कब पीना है, रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है और दूध पीने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद सोना है और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। दूध पीने के बाद तुरंत नहीं सोना है। तो दोस्तों यह दूध आपके शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, शरीर के हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस करता है। इसके बहुत सारे फायदे, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें जो सौंफ का पाउडर पड़ा हुआ है, सौंफ की तासीर ठंडी होती है,
सौंफ एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन का खजाना है। दूसरी तरफ दोस्तों इसमें जो इलायची है और हल्दी है, हल्दी और इलायची हमारे शरीर की सुरक्षा कवच है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हरी इलायची और हल्दी सुरक्षा करती है और दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में भी मदद करती है, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों ये इस दूध को आप रोज पी सकते हैं। कितना दिन तक लगातार पी सकते हैं? दोस्तों लगातार 3 महीने आप पी सकते हैं। 3 महीने के बाद एक दिन, 1 महीने 2 महीने के लिए छोड़ करके फिर आप 3 महीने पीजिए, फिर 1-2 महीने छोड़ दीजिए या बदलाव करके पीजिए। कभी-कभी सौंफ दूध ले लीजिए, कभी हरी इलायची वाला दूध ले लीजिए, कभी दोस्तों हल्दी वाला दूध ले लीजिए। इसी तरह से चेंज करके खाना-पीना चाहिए। एक डाइट पे हमें नहीं डिपेंड होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीका को अपना करके